जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मोर मुकुट कटकाशनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मोमन बस्यो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटुका बन्यो बन्यो लाल को वेश, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की जो दौर आरती ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? एक आज बड़ी प्यारी बात मन में आई तो मुझे लगा कि इस लॉकडाउन के समय में आप सबसे शेयर करते रहें। एक बड़ी प्यारी शायरी है कि हवाएं बाज कहाँ आती हैं शरारत से। हाँ, हवाएं बाज कहाँ आती हैं शरारत से, सरों पे हाथ न रखो तो पगड़ियाँ उड़ जाएं। और बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, प्रभु जाने ये कागजात कब कहाँ उड़ जाएं। आहा, तो जितनी ज़िंदगी मिली है मेरे भाई, प्रेम से जीने के लिए मिली है। एक ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वाकई अभी आया यहाँ पर पास में ही एक गांव, वहाँ की एक सच्ची घटना। थोड़ा सा आप लोग सभी प्रेम से सुने, सभी मस्ती से सुने। एक सब्जी का काम करने वाले व्यक्ति थे यहीं बगल के गांव में, जो सब्जियां उगाते थे। उनकी छोटी सी एक क्यारी थी, उन पे जरा सी ज़मीन उन्होंने ले रखी थी छोटी सी, और उसमें सब्जियां उगाते थे, बेचते थे। साइकिल पे पीछे ठेल वगैरह लगा करके, साइकिल पे टांग करके अपनी उसमें सब्जियां बेचते थे गांव-गांव में। थोड़ा पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, और पैसा इकट्ठा करने के बाद जब उनका बच्चा थोड़ा सा लायक हुआ तो पढ़ाया लिखाया उन्होंने, और अपनी ज़िंदगी भर की जितनी भी जो भी उसकी थोड़ी मोटी अर्निंग कमाई होती थी उसको इकट्ठा कर करके उसने अपने बच्चे को पढ़ाया। और कमाल की बात ये कि वो बेटा भी बड़ा अच्छा निकला और आपका डॉक्टर बन गया। वो बच्चा डॉक्टर बन गया। तो यहीं पास में एक शहर है, चूँकि मैं नाम थोड़ा सा नहीं लूँगा, वहाँ वो पोस्टेड आ गया होकर के वहाँ पे रहने लगा। तो पिता को इतनी खुशी कि वो पूरे गांव में सब्ज़ी बेचने तो जाता है, लेकिन सबको बताता है कि महाराज आप सबके आशीर्वाद से बेटा जो है डॉक्टर बन गया। महाराज आप सबके आशीर्वाद से बेटा जो है डॉक्टर बन गया। बहुत सारे गांव वाले भी बहुत खुश उसके। अब वो फ़ोन जब पहले लगा था, जब बच्चा पढ़ता था, तो बच्चा बहुत बड़े आदर से सम्मान से बातें करना, बहुत सारा आपस में चर्चाएं होती रहती थी। जॉब लगने के बाद बच्चा जब भी फ़ोन करता, वो पिताश्री जब भी फ़ोन करते बच्चे के पास में, तो या तो फ़ोन उठता नहीं, या फ़ोन काट दिया जाता, अथवा तो फ़ोन उठा करके वो बच्चा कहता है, हाँ पिताजी बोलिए। कहाँ बेटा कैसे हो? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, बाकी आपकी आवाज़ अभी सही नहीं आ रही, आपकी आवाज़ कट सी रही है, मैं बाद में करता हूँ आपको। और पिताजी जो है खुशी के मारे इंतज़ार करते रहते। एक दिन निकलता, 2 दिन, 4 दिन निकल जाते, फिर से वो लगाने लग जाते। बहरहाल काफ़ी समय निकला। 1-2 बार बच्चा गांव में भी आया, 1-2 बार केवल। तो जब 3-4 साल निकले तो एक दिन पिताजी का मन नहीं माना, तो अपनी खेत से ताज़ा सब्जियां जो है तोड़ करके थैली में कट्टे में पैक करके वो गए शहर के। बेटे के पास जाऊंगा, उसको सब्जियां दूंगा, उससे मिल करके भी आऊँगा। घर पे पहुँचे तो उन्होंने वो सब्जी का थैला रखा कि वहाँ तो नहीं था बेटा, ताला पड़ा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा जहाँ पे वो रहता था लड़का, कि वो मेरा बेटा है, वो कहाँ है? कि वो तो अभी वहाँ पे होगा हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के पास में कुछ मीटिंग वगैरह थी। तो जब वो पिताश्री वहाँ पहुँचे कि जब इतनी दूर आए हैं, यहाँ से वापस लौटूंगा तो भी अच्छा नहीं है, अपने बेटे से तो कम से कम मिलता जाऊँ। वो
पहुँचे हॉस्पिटल, वहाँ बच्चे की मीटिंग चल रही थी। तो वो ऊंची सी मैली सी धोती, एक एक सच्चाई की बात है, बहुत बहुत सच्चाई की बात है, एक ऊंची सी मैली सी धोती और बंडी वो डाल रखी थी कंधे पे, स्कंध पे, कंधे पर साफ़ी रखी हुई थी उन्होंने। पहुँचे तो चपरासी ने वहाँ पे जो खड़ा हुआ था उसने पूछा कि किससे मिलना है, कि वो फला नाम का वो जो डॉक्टर हैं उनसे मिलना है, कि अभी मीटिंग चल रही है। बोले बोल दो आप उनको कि पिताजी आए हैं। तो उसने कहा कि आप उनके पिताजी हैं, कि हाँ। तो वो गेट खोल करके जाने लगा तो गेट पर हाथ ही रख करके वो खड़े हो गए कि मेरा बेटा कहाँ है। अंदर से एक प्रेम उछलित हो रहा था, प्रेम झर रहा था, बेटा कहाँ है। तो गेट खोल करके वो देख रहे थे कि वो मीटिंग में था बेटा। उसकी चूंकि पीठ थी गेट की तरफ से, तो नौकर ने जाकर के कहा, चपरासी ने जाकर के कहा कि डॉक्टर साहब आपके पिताजी आए हैं शायद। वो शक्ल तो उनकी बड़ी वैसी है, गांव देहात जैसे, उनके बड़े गंदे संदे से कपड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पिताजी हैं आपके। तो जैसे ही उसने सुना तो डॉक्टर का मुंह काला पड़ गया शर्म के मारे। कह रहे पिताजी यहाँ पर भी चले आए, मेरी थोड़ी सी इमेज है, मेरी कोई इज्जत है, मेरी कोई प्रेस्टीज है, मेरी कोई, ये कैसे चले आए यहाँ पर। नाक कटा दी इन्होंने, अगर आते भी तो थोड़ा ढंगे कपड़ों में आते। तो तुरंत उसने एक क्षण सोचने के बाद कहा, कह रहे वो बिल्कुल बच्चे की तरह ही मुझे मानते हैं, दरअसल वो हैं हमारे घर के नौकर, सर्वेंट हैं, वो खेती बाड़ी का काम करने वाले। तो पिताजी ने भेज दिया होगा, तो उनको बोलो कि मैं अभी थोड़ी देर में उनसे मिलता हूँ। और ये बात नौकर से कही और डायरेक्ट सुन ली पिताजी ने। जहाँ जो गेट था, गेट पर वो खड़े खड़े देख रहे थे। पिताजी ने जैसे ही सुना ये सच्ची घटना है ये, तो जैसे ही सुना तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कह रहे राम 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 राम, ये क्या हो गया। और उसी समय वो जो है गेट छोड़ करके चले आए, सब्ज़ी का थैला वहीं छोड़ आए थे। और गांव में आकर के बच्चे ने कई फ़ोन भी किए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और ऐसा सदमा लगा उनको इस चीज़ का, ऐसा सदमा लगा कि जिस बच्चे को प्राणों से बढ़कर के प्रेम किया, उसकी एक एक खुशी का ख्याल रखा, और वो बच्चा अपने दोस्तों के बीच में मुझसे कह रहा है कि वो मैं नौकर हूँ उसका, मैं सर्वेंट हूँ। इतनी ग्लानि हुई उनको, इतनी ग्लानि कि 1.5 महीने वो किसी से मिले नहीं। जहाँ खेत में उनकी जो झोंपड़ी थी, जहाँ पर वो सब्ज़ी वगैरह किया करते थे, 1.5 महीने बाद उसमें उनकी लाश पड़ी मिली, लाश पड़ी मिली। अन्न जल ही त्याग दिया उन्होंने, और उसी में पड़े पड़े उसी में दम तोड़ दिया उन्होंने। तो मेरे भाई, ये जो संबंध मिले हैं, बस क्या कहूँ आपसे। मुझे हाफिज़ साहब की बड़ी वो शायरी याद आ रही है, मुझे बड़ी प्यारी शायरी है। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है, हम उसके होकर भी उसको छूने से डरते हैं। अजीब दुख है, हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है। आहा। और मुझ जैसे पेड़ को सूखने सब्ज होने से क्या किसी को, हरा भरा, मुझ ऐसे पेड़ को सूखने सब्ज होने से क्या किसी को, ये बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है। और मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता, मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को
फ़ोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। भाई संबंधों की थोड़ी कदर करो, इन संबंधों को भी समय दो, क्योंकि ठाकुर जी ने एक भक्ति जो हमको करने के लिए जीवन दिया है, और इस जीवन में हम लोग रह कर के जीते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों से प्रेम करते हुए ठाकुर जी की भक्ति करें, तो ये मेरे भाई बहन सोने पे सुहागा है। मुझे लगता है कि हम एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, ये आजकल के लोगों की स्थिति बता रहा हूँ। हम एक उम्र बस इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो शाने है ही नहीं जो पेश आ रहे थे। और मेरा गांव इसीलिए उस दौड़ में हारा, मेरा गांव इसीलिए उस दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे वैसाखियां बना रहे थे। मेरा गांव इसीलिए दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे वैसाखियां बना रहे थे। और मैं घर पर बैठकर पढ़ता रहा सफ़र की दुआ मैं घर पर बैठकर पढ़ता रहा सफ़र की दुआ, और उनके वास्ते जो मुझसे दूर जा रहे थे। वो काफ़िला तेरी बस्ती में रात क्या ठहरा, सबको अपने अपने पसंदीदा ख्वाब आ रहे थे। मेरा गांव इसीलिए दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे वैसाखियां बना रहे थे। भाई प्रेम से जीवन जियो, खुश रहो, भगवान का नाम जपते रहो। राधे राधे, जय श्री राधे।